एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी और इसको बोलते हैं फीटो मैटरनल इनकम्पैटिबिलिटी। कभी-कभी क्या होता है कि माँ के पेट के अंदर ही जो ब्लड ग्रुप्स को लेके एक अगर कन्फ्यूजन हो जाता है, अगर इसमें पर्टिकुलरली अगर माँ का ग्रुप ओ होगा और जो फीटस जो डेवलपिंग फीटस है उसका ए या बी होगा, तो ये इस किस्म का मिसमैच जैसा अंदर से ये सिस्टम हो जाता है। ये अंडरस्टैंडिंग करने की बात है कि मैं आपको बताऊंगा कार्ल लैंडस्टीनर एक साइंटिस्ट था जिसने ब्लड ग्रुप सिस्टम इजाद किया था। तो उसका फार्मूला था कि अगर एक आरबीसी के ऊपर एंटीजन जब होता है तो उसमें उसके प्लाज्मा में कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडीज शुड बी एब्सेंट। जैसे ए ग्रुप है, ए ग्रुप में ए एंटीजन है, लेकिन उसमें सेम जो कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडीज है उसके अगेंस्ट वाली एंटीबॉडीज होंगी, तो बी एंटीबॉडीज होती हैं। तो ए ग्रुप में एंटी बी होता है और बी ग्रुप में एंटी ए होता है। अलबत्ता ए के ऊपर ए एंटीजन और बी के आरबीसी के ऊपर बी एंटीजन होता है। लेकिन जो ओ ग्रुप होता है उसके सेल्स के ऊपर आपको कोई एंटीजन नहीं मिलेगा, लेकिन दोनों एंटीबॉडीज होती हैं, एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडीज होती हैं। लेकिन इसमें यहाँ पे अब टेक्निकलिटी ये है, अगर मदर का ओ ग्रुप है और बेबी का अगर ए ग्रुप है या बी ग्रुप है, पर्टिकुलरली मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, अगर मदर का ओ ग्रुप है उसमें क्या होता है कि नॉर्मली एंटीबॉडीज जो होते हैं आईजीएम टाइप होते हैं, लेकिन ओ का करेक्टरिस्टिक्स ये है कि ओ में आईजीएम और आईजीजी एंटीबॉडीज होती हैं। जो आईजीएम एंटीबॉडीज होती हैं वो फीटो प्लेसेंटल में ट्रांसफर नहीं होते, लेकिन आईजीजी एंटीबॉडीज होती हैं वो ट्रांसफर हो जाती हैं। और जो आईजीजी एंटीबॉडीज आल दो कम लिमिट में होती हैं, वो अगर ट्रांसफर होकर बेबी के ब्लड में चली जाती हैं, मान लीजिए वहां पे ए ग्रुप अगर है तो ए ग्रुप में आपको एंटीजन तो ए होगा, लेकिन एंटीबॉडीज जो होंगी बी के खिलाफ होंगी। वहां से आपको जो आईजीजी एंटीबॉडीज आएंगी वो फैगोसाइटोसिस वगैरह करेंगी आरबीसी के ऊपर और हेमोलिसिस करके न्यूनेट का जो होगा ब्लड में वो बिल्कुल उसमें हेमोलाइसिस ब्लड हो जाएगा। और दैट्स इसी से इसी को हम बोलते हैं फीटो मैटरनल इनकम्पैटिबिलिटी या एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी। हाँ, मदर का अगर ग्रुप ए है, बेबी का भी अगर ए है तो इनकम्पैटिबिलिटी नहीं होती है। अगर बेबी का बी है, मदर का भी बी है, नो प्रॉब्लम। अगर माँ का ओ है, बेबी का भी अगर ओ है, इनकम्पिटेंट नहीं होगा। बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन यह है सबसे ज्यादा एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी सबसे ज्यादा। इसमें डरने की बात नहीं होती है। मैं अवेयरनेस के लिए इसलिए बोलना चाहता हूँ ताकि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली क्या होता है जब फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है वो तीसरे दिन आता है और सातवें दिन खत्म हो जाता है। लेकिन अगर पहले दिन पे अगर बच्चे को जॉन्डिस होगा और हॉस्पिटल में अगर बेबी पैदा होता है तो उसी टाइम उसका तकरीबन बर्थ के बाद उसका ब्लड ग्रुपिंग किया जाता है। ग्रुपिंग में ये देखना है, अगर वाकई मदर का ओ ग्रुप था तो देखना बेबी का अगर ए है या बी है तो उसके ऊपर थोड़ा अच्छी तरीके से नजर रखनी पड़ती है। क्या जॉन्डिस हो रहा है, कितना जॉन्डिस हो रहा है, उसकी टेस्ट करना पड़ता है। अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन देखा जाता है, इसको बोलते भी हैं अनकंजुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनेमिया। और इसके अलावा बेबी में अगर ये सीवियर फॉर्म का होगा तो तकरीबन बच्चे में एनीमिया भी हो जाएगा। और एनीमिया तकरीबन अगर हीमोग्लोबिन लेस देन 14 ग्राम्स पर डेसीलीटर होगा, आल दो ज़्यादा एनीमिया नहीं होता है, लेकिन कई दफ़ा 12 वीक्स तक के बाद भी एनीमिया हो सकता है, डेवलप हो सकता है। तो एक तो है ये माइल्डर फॉर्म होती है, ये रिकवर हो सकता है, इसमें ज़्यादा एनर्जेटिक ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, माँ को चाहिए कि बेबी को अच्छी तरीके से उस दौरान फीडिंग करते रहना चाहिए। और ख़ासकर इसमें 2-3 चीज़ें इम्पॉर्टेंट है कि बेबी का जब डॉक्टर एग्जामिन करेगा, न्यूनेटोलॉजिस्ट देखेंगे तो बेबी का एक तो जॉन्डिस होगा, उसके बाद बेबी का ये स्प्लेनोमेगाली होगी, इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन हो सकती है। हाँ, अगर माँ ने नोटिस किया बच्चे को कि हाँ जॉन्डिस है तो तकरीबन पहले दिन में जॉन्डिस अपीयर हो जाएगा और इसमें एक बिलिरुबिन तकरीबन 15 से 18 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक जा सकती है। खासकर फीमेल्स में ज़्यादा देखा जाता है, मेल्स बेबी में कम देखा जाता है।
हाँ, अगर माँ का ग्रुप ओ हो और बेबी का अगर ए होगा तो ज़्यादा चांसेस हैं, एज कम्पेयर टू अगर माँ का ओ होगा बेबी का बी होगा, इतने चांसेस नहीं है। तो इसको एंटीनेटल ट्रीटमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी ऐसे भी कर सकते हैं, और इसमें देखा जाता है रेटिकुलोसाइट्स वगैरह देखे जाते हैं, और ख़ासकर पेरिफेरल ब्लड फिल्म में स्फेरोसाइट्स वगैरह देखे जाते हैं, और डीसीटी अगर वीकली पॉजिटिव तकरीबन इसमें आ सकता है, खासकर वीक पॉजिटिव कूम्स टेस्ट आ जाएगा, डायरेक्ट कूम्स टेस्ट, वीक पॉजिटिव डायरेक्ट कूम्स टेस्ट भी इसका करेक्टरिस्टिक्स है। जो एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में जो बताया, फीटो मैटरनल इनकम्पैटिबिलिटी जो होती है, ये माइल्डर फॉर्म ऑफ इलनेस होती है, और ये रिकवरेबल है, इसमें कुछ एंटीडी वगैरह देने की ज़रूरत नहीं होती है। सिमिलरली मैं आपको आरएच इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में बताऊंगा, तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसमें क्या क्या, क्योंकि जो एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी है वो सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी में आ सकती है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी हो सकती है, सेकंड में भी हो सकती है, आल्दो कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन आरएच इनकम्पैटिबिलिटी जो है उसमें थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो है, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। आई एम श्योर कि एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में थोड़ा बहुत आपको ब्रीफ आइडिया माइंड में आया होगा। अगर माँ का ग्रुप ओ होगा, बेबी का ए या बी होगा, तो थोड़ा सा केयर करने की ज़रूरत है, और सभी चीज़ें इजीली सॉल्व हो सकती हैं। अगले वीडियो में आपको आरएच इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ओके।